ओम साई राम मित्रों, आज मैंने एक सम्मोहन का ब्लॉग बनाया था जिसमें लोगों का आया कि गुरुजी इसमें आपने उच्च पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों या जो अन्य व्यक्ति हैं जिनके कार्य संपादित नहीं हो रहे हैं, उनके बॉस उनका कार्य करने में हिचक रहे हैं, मुकदमे में उनको सफलता नहीं मिल रही है, तमाम तरीके के कार्य उनके व्यवधान पूर्वक हो जा रहे हैं। जो उच्च पदाधिकारी हैं या जो उनके सबॉर्डिनेट हैं उनका कार्य या उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं या उनको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए गुरुजी ने आपने जो है कोई विशेष नहीं किया। इससे जो है केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के सम्मोहन और परिवार विघटन इत्यादि के सम्मोहन पर हो गया। तो उन लोगों के कहने के अनुसार आज मैंने जो है पदाधिकारियों, व्यक्तियों के कार्यों को कैसे वो सुगमतापूर्वक अपने कार्यों में विजय प्राप्त करें, उसके लिए मैंने आज सम्मोहन का एक अचूक मंत्र मैं लेके आया हूँ, जो मानस की एक चौपाई पर आधारित है। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है, उसी में से एक चौपाई है, उसी के द्वारा सम्मोहित करना है। आप गंगा जल को एक पात्र में ले लीजिए, उसको किसी भी दिन, जो शुभ दिन हो, खर दिन ना हो, मैंने संडे, ट्यूसडे और सैटरडे को बचाते हुए किसी अन्य तिथियों पर या दिनों पर आप उसको ले लीजिए और उसमें एक माला, एक लक्ष्य 108 बार करते हुए और उसमें फूंक करके हर 10-11 बार मनके को चलाने के पश्चात उसमें फूंक दीजिए। और उस फूके हुए जल को, क्योंकि वो दिखाई भी नहीं देगा, जल होगा, अब आप उसको इस बड़ी वाली अंगुली से, इस अंगुली से नीचे से ऊपर की तरफ चंदन कीजिए, चौपाई बोलते हुए, यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मोरि दरस अमोघ जगमाही, असकहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस की चौपाई में लिखा हुआ है रामायण में कि जब वो विभीषण का राज तिलक किए उस समय का ये उद्धृत है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी जब विभीषण से प्रभावित होकर के लंका विजय के पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि विजय मुझे मिलनी है और मुझे लंका का राजा अपने मित्र विभीषण को बनाना है। तो इसीलिए उन्होंने विभीषण को प्रसन्न होकर के तिलक किया और देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उस राज्याभिषेक का सम्मान करने के लिए पुष्प की वर्षा आकाश से करी। तो उसी उद्धरण में है, यह तिलक करने के पश्चात निश्चित रूप से विजय प्राप्त होता है। मानस की यह चौपाई अचूक सम्मोहन वाली है। जो भी पदाधिकारी या अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जो मुकदमे में परेशान है, किसी कार्य में परेशान है, उनका कार्य कर नहीं रहा है, व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, वह अगर इस चौपाई के द्वारा अभिमंत्रित गंगा जल को लगा करके मस्तक पर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो सामने बैठा हुआ अधिकारी या कर्मचारी या कार्य करने वाला या जज या पुलिस में कोई कार्य उसका फंसा हुआ है, तो वो सम्मोहित होकर के, द्रवित होकर के अंदर से उसके एक उद्वेलिता आकर के वो इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ कर देता है। उस व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आप इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आप उस कार्य को सम्मोहित करके और संपादित करा ले जाएंगे। ओम साई राम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं निरंतर आप लोगों के प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर के निश्चित रूप से और आगे करूंगा। हो सकता है आज एक कुंडली का भी वाचन करूं। एक वैज्ञानिक की कुंडली आई हुई है जिसको उन्होंने कहा है कि गुरुजी मेरा यूट्यूब पे करिए, नाम हाइड करते हुए, वो करूंगा मैं। प्रणाम। ओम साई राम।